क्या हाल चाल है बच्चों, सब बढ़िया। हम फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, मतलब पहला लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज है हमारा दूसरा लेक्चर। चैप्टर का नाम था हमारा विद्युत आवेश और क्षेत्र। विद्युत आवेश क्या होता है, कैसे बनता है, ये सारी प्रक्रिया हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज है हमारा सेकंड लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर भी एक बात बता दूं, यदि किसी ने पहला लेक्चर ना पढ़ा हो तो पहला लेक्चर पढ़िएगा, तब जाके दूसरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। तो डायरेक्ट बीच में क्लास में नहीं कूदना है। फिर भी किसी की इच्छा हो तो मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीजें इसमें समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी बेहतर तरीके से समझना है तो पहले पहला लेक्चर पढ़िए, फिर सेकंड लेक्चर पढ़िए, और फिर भी किसी के नहीं जमे तो ये पढ़ लो, उसके बाद पहला लेक्चर पढ़ लेना, तो चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये हमारा चैप्टर था। अब उसमें इलेक्ट्रॉनों को जब देखा जाता है, चार्ज को देखने के लिए वैज्ञानिकों ने कई सारे प्रयोग किए। उसमें से एक प्रयोग अक्सर होता है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, यानी कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें हमें चार्ज दिखाई देते हैं कि ये काम कैसे करते हैं, असल में होते क्या हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक डब्बा लेते हैं, उसके अंदर एक रॉड डालते हैं इलेक्ट्रॉनिक, उसके ऊपर यहाँ पे एक स्विच होता है, उस स्विच को धन आवेश दिया जाता है। तार से होता हुआ ये धन आवेश नीचे आता है। यहाँ पे इस तार से दो छड़ लटकी होती है, काय की होती है, सोने की, स्वर्ण छड़, यानी कि सोने की दो छड़ लटकी होती हैं। और यहाँ पे कॉर्क का एक प्रतिरोधी ढक्कन होता है कारक का, जिससे करंट बाहर निकलता। होता क्या है कि जैसे ही ये प्लस चार्ज इसको दिया जाता है और ये तार से होता हुआ नीचे आता है, इस तार में होता हुआ ये नीचे की तरफ आता है। ये तो ये प्लस चार्ज इस प्लेट में भी चला जाता है और इस प्लेट में भी चला जाता है। तो हमने पढ़ा था कि जब एक समान आवेश होते हैं तो वो एक दूसरे से दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों प्लेट, पहले ये ऐसे लटकी हुई थी, ऐसे सीधी, एक ऐसे और एक ऐसे लटकी हुई थी, ये बिल्कुल तार से ऐसे बंधी हुई थी। एक ये थी और एक इसके पास में थी ऐसे। जैसे ही इनको चार्ज दिया, ये दोनों दूर दूर भागने लगी और इनमें प्रतिकर्षण होता है और ये दूर दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी इसमें पूरी में प्लस चार्ज है, इसमें भी पूरी में प्लस चार्ज है, जिस कारण से प्रतिकर्षण होता है। तो इस कारण से इसको प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है चार्ज को। तो वैसे अपने सिलेबस में नहीं है, बस समझने के लिए था और कुछ नहीं है ना। तो इसका ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। असल में हमारा सिस्टम शुरू होता है यहाँ से। आज हम पढ़ेंगे आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। संरक्षण का मतलब होता है किसी भी चीज की रक्षा करना, उसे नष्ट होने से बचाना, उसे खत्म होने से बचाना। इसी को हम रक्षण, एक शब्द है इसमें रक्षण करना, मतलब किसी की रक्षा करना, वो जैसा है उसे वैसा ही बनाए रखना, उसे नष्ट होने से बचाना, खत्म होने से बचाना, उसी से शब्द बना है संरक्षण। तो यदि चार्ज को खत्म ना होना, चार्ज को नष्ट ना होने देना, या चार्ज का नष्ट ना होना, जैसा है वैसा का वैसा ही रहना, इसी को कहते हैं आवेश का संरक्षण। तो असल में क्या होता है, मान लिया जाए कि हमारे पास कोई सिस्टम है ना। पहले परिभाषा को देखते हैं फिर समझाते। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। विलगित निकाय को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब ये है बात का, विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम मतलब यह है कि यदि हमें कोई प्रयोग करना है या कोई भी वस्तु, कोई सिस्टम बना हुआ है उसका, तो उसके अंदर जितनी चीजें शामिल होती हैं, किसी भी घटना में, किसी भी काम में जितनी चीजों को प्रयोग किया जाता है, उन सभी चीजों को एक रूप दे दो और उसको बोलते हैं विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम, बस और कुछ नहीं। और फिर भी कुछ पढ़ लेना पड़े तो विलगित निकाय का मतलब है किसी काम को करने में हम जितनी चीजों का उपयोग करते हैं, उन सभी चीजों को मिलाकर एक सिस्टम बन जाता है। उसी सिस्टम को विलगित निकाय कहते हैं, बस और कुछ नहीं। तो यदि हमने किसी, मान लो हमने दो पिंड ले ली है ना, एक प्लेट ले ली, एक दूसरी प्लेट ले ली, और दोनों प्लेट में हमने आवेश दे दिया, दोनों का आवेशित कर दिया। ये दोनों पिंड पहले से आवेशित है, दोनों प्लेट।
अब जैसे उनमें घर्षण होगा तो क्या होगा, मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था, इधर का आवेश इधर ट्रांसफर हो जाएगा या इधर का इधर ट्रांसफर हो जाएगा, वो खत्म नहीं होगा। जितना आवेश दोनों पे पहले था उतना का उतना ही रहेगा, ना तो नया आवेश बाहर से आएगा और ना ही इसके अंदर जो आवेश है पूरे सिस्टम में वो यहाँ से निकलकर बाहर जाएगा। तो मान लो कि एक डिब्बा है, एक बॉक्स, उसके अंदर हमने एक प्लेट को रख दिया A को और एक पिंड रख दिया हमने उसमें B। इस पर 3 इलेक्ट्रॉन थे, इस पर भी 3 इलेक्ट्रॉन थे। इन डब्बे के अंदर इन दोनों का कराया हमने घर्षण, A और B का घर्षण कराया। तो क्या होगा, A पर से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर मान लो B पे आ गया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 थे, अब यहाँ पे रह गए 2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3 थे, यहाँ हो गए कितने, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्या हुआ, ये है एक निकाय, ये क्या है, निकाय, विलगित निकाय है ना। विलगित निकाय का मतलब है एक सिस्टम, बस और कुछ नहीं। ये है एक विलगित निकाय, नहीं लिखा है सही से यार, फिर भी विलगित निकाय, ये एक विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर दोनों को घर्षण कराया तो इस पे से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और इस पे आ गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, पहले यहाँ पे 3 और 3 कितने इलेक्ट्रॉन थे, कुल इलेक्ट्रॉन कितने थे यहाँ पे, 3 + 3 टोटल 6 थे। यहाँ पे कितने हो गए, देखो 2 इस पे है और एक निकलकर इस पे आ गया, ये भी क्या है, विलगित निकाय। तो हुआ क्या, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे और 6 ही इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे है। फर्क है कि इस पे 2 है और इस पे 4 है, टोटल 6 है। अब इलेक्ट्रॉन ना तो कहीं गए, ना बाहर से आए, ना ही अंदर से बाहर गए, पूरे सिस्टम के अंदर आवेश इलेक्ट्रॉन उतने के उतने ही। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, मैंने कल भी आपको बताया था कि यदि किसी परमाणु पर, किसी तत्व पर कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब वो उदासीन है, ना तो प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है, मतलब वो न्यूट्रल है, वो उदासीन है, कोई आवेश नहीं है, या ऐसे कह दो कि उस पर शून्य आवेश है। तो यहाँ पर भी कोई आवेश नहीं है, यहाँ भी कोई आवेश नहीं है, तो पूरे निकाय में भी कोई आवेश नहीं होगा, है ना। तो इसे लिख लो, निकाय में, इस निकाय में कुल आवेश कितना है, 0, क्योंकि यहां भी कुछ नहीं है, यहां भी कुछ नहीं है, 0 हो गया। लेकिन जब हमने इन दोनों का घर्षण कराया तो इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां आ गया। तो मैंने कल आपको बताया था कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जाता है उस पिंड पर प्लस आवेश आ जाता है, धनात्मक आवेश आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज उस पे आ जाता है। और यहां से निकलकर कहां आया, यहां पे आया। क्या बताया था मैंने कल आपको, जिस पिंड के अंदर आवेश आता है मतलब उसने किसी से ऋण ले लिया, किसी से कर्जा लिया। तो जब कोई पिंड किसी इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेता है तो उस पर आवेश आ जाता है ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाता है। इसको इसे लिख लो प्लस चार्ज और इसको इसे लिख लो माइनस चार्ज। तो इस पे आ जाता है प्लस चार्ज, इस पे से इलेक्ट्रॉन निकला और इसके अंदर गया, मतलब इसने ऋण लिया तो इस पे ऋण आवेश आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी 6 थे, यहाँ भी कुल 6 हैं। यहाँ पे कुल आवेश 0 था निकाय का, और यहाँ भी निकाय का कुल आवेश कितना होगा, देखिए एक आवेश है प्लस और एक आवेश है माइनस। अब इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो आपने देखा होगा कि जैसे कि एक है मान लो प्लस का 1 और एक है माइनस का 1, तो दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, फाइनल 0, प्लस से माइनस कैंसिल। फिर है मान लो प्लस का 2 और एक है माइनस का 2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0, क्योंकि संख्या में दोनों बराबर और चिन्ह दोनों के अलग अलग हैं। तो यहाँ पे +1 चार्ज है और यहाँ पे -1 चार्ज है, तो +1 से -1 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, कैंसल आउट हो जाएगा। और कुल मिला के जो पूरा निकाय है
कुल निकाय की बात हो रही है, पूरा निकाय पर कुल आवेश कितना हो गया? शून्य। क्यों हो गया? क्योंकि प्लस है इधर और इधर माइनस, तो प्लस चार्ज से माइनस चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा और ओवरऑल कुल आवेश निकाय पे कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो मतलब ये है कि यदि कोई विलगित निकाय है तो उसका जो कुल आवेश है वो हमेशा संरक्षित रहता है, जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं आता है। यही परिभाषा थी कि किसी विलगित निकाय का जो कुल आवेश है वो सदैव नियत रहता है, मतलब जितना है उतना ही रहता है, ना तो वो घटता है ना ही वो बढ़ता है। यही इसका मतलब था। अगला देखिए, आवेश का क्वांटीकरण है ना। क्वांटीकरण क्या है? देखिए, किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसके पूर्ण गुणज के बराबर होती है। देखिए इस बात का क्या मतलब है। तो मान लो कि कोई पदार्थ है ना, कोई पिंड है ए, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इस पे है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे कि इंसान कितने हो सकते हैं? एक कमरा है मान लो, उसमें कितने इंसान हैं? या तो 1 2 3 4 5 ऐसे 100 200 1000 10,000 लाख 2 लाख कितने भी हो सकते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा सुना आपने कि एक कमरे में 1.5 इंसान है, कि 2.5 है, कि 3.5 है, कि 4.25 है, कि 4.25 इंसान है? क्योंकि इंसान अपने आप में एक ही होता है, आधा तो होता ही नहीं, ना आधा होता है, ना आधा से आधा होता है, ना दशमलव में होता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन एक इंसान की तरह है, ये अपने आप में संपूर्ण ही होता है, ये आधा या दशमलव में या सवा नहीं होता है, ये हमेशा पूर्ण रूप में होता है। या तो 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, ऐसा। तो किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4। तो किसी पिंड पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन तो कितने भी हो सकते हैं और कम से कम भी कितने भी हो सकते हैं, लेकिन वो होंगे तो कैसे होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5, अधिकतम कहां तक ले जाओ? अनंत तक ले जाओ, लेकिन वो रहेंगे पूर्ण संख्या में। कैसे? पूर्णांक के रूप में। पूर्ण संख्या में 0 भी आ जाता है, इसलिए 0 को हम गिनते नहीं हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं उसपे? इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है n। n मतलब कोई भी संख्या, 10 20 1000 लाख करोड़ कोई भी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या उस पे n के गुणज के रूप में होती है। इसी बात को कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण, यानी कि आवेश हमेशा एक पूर्णांक संख्या के रूप में मौजूद होता है। आवेश या तो किसी चार्ज पे +1 होगा, +2 +3 +4 +1000 +लाखों में प्लस, या आवेश -1। यदि आवेश माइनस है तो -1, -2 -3 चार्ज -4 -100 -1000, यानी कि या तो आवेश प्लस में हजारों तक रहेगा, 1 2 से लेकर कितना भी हो सकता है, या आवेश माइनस में 1 से लेकर तो कितना भी अनंत तक हो सकता है, लेकिन होगा एक पूर्णांक संख्या के रूप में, इंटीजर के रूप में होगा। बस इतनी सी बात। तो किसी भी आवेशित पदार्थ पर जो आवेश की जो कुल मात्रा होगी वो कितनी होगी? एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसके पूर्ण गुणज के बराबर होती है। अब इस बात का क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश और उसका पूर्ण गुणज? तो देखिए असल में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, अब एक इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा, यदि कोई भी आवेशित पदार्थ है, आवेशित नहीं है तो कोई बात नहीं, उसमें कोई चार्ज नहीं है तो फिर तो आवेशित है ही नहीं वो, तो फिर आवेश का क्वांटीकरण वाला कॉन्सेप्ट लागू ही नहीं होगा। लेकिन यदि वो आवेशित है कोई भी पदार्थ, मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई आवेश है, या तो प्लस आवेश है या ऋण आवेश है, मतलब या तो धन आवेश है या ऋण आवेश है। और यदि कोई भी आवेश उसके ऊपर है तो वो पदार्थ आवेशित कहलाएगा। तो उस आवेशित पदार्थ पर जो आवेश की कुल मात्रा होगी वो कितनी होगी? तो ध्यान से सुनिए, कोई पदार्थ आवेशित है मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, या तो वहां से इलेक्ट्रॉन गया है या वहां पे इलेक्ट्रॉन आया है, तो आवेश की मात्रा कितनी होगी उस पर? तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश की मात्रा कितनी होती है? तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित कुल आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, है ना। इस बात को नोट कर लेना
ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। 5 ट्रिपल स्टार कितने भी लगाना हो लगा लो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित कुल आवेश कितना होता है, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुआ है। कैसे होता है इसका कोई जवाब नहीं। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है मतलब होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है। अब यदि किसी पदार्थ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो आवेश कितना हो जाएगा। यदि किसी पदार्थ पर 1 इलेक्ट्रॉन होता तो उसमें इतना आवेश होता। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 से गुणा कर दो, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना है तो 2 पे 2 गुणा। 3 इलेक्ट्रॉन है यदि किसी पदार्थ पे तो उस पर टोटल आवेश कितना होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना होता है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 से गुणा कर दो, तो उस पदार्थ पर जो टोटल आवेश है वो निकल आएगा। मतलब ये है बात का कि एक पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की यदि मात्रा, मतलब एक पदार्थ पर आवेश की मात्रा निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। तो हमें यह पता करना है कि उस पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। यदि उस पर 10 इलेक्ट्रॉन हैं और आवेश का मान निकालना है तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पता है ये होता है, और 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 से गुणा कर दो तो 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश निकल आएगा। जो 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा वही उस विलगित पदार्थ का आवेश होगा। देखिए क्या, तो किसी भी कोई आवेशित पदार्थ है तो उस पर कुल आवेश की मात्रा कितनी होगी। 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसके पूर्ण गुणज के बराबर होगी। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसमें किसी भी पूर्ण संख्या का गुणा करते जाओ। 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 का गुणा करेंगे, 2 है तो 2 का करेंगे, 3 है तो 3 का, 1000 है तो 1000, पूर्ण संख्या का गुणा कर देंगे तो उस पर कुल आवेश का मान निकल आएगा। तो इसका एक फॉर्मूला है कि यदि किसी भी आवेश पर, किसी भी आवेशित पदार्थ पर हमें कुल आवेश की मात्रा निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। तो कुल आवेश की मात्रा निकालने के लिए हम Q को दर्शाते हैं। Q मतलब कुल आवेश की मात्रा कितनी होगी, बराबर N × E। N होगा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी संख्या से गुणा करते जाएंगे। तो यही इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, और ये काय में होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मैंने अभी आपको बताया ये हमेशा पूर्णांक में होती है, जिसे हम इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक क्या होता है, +-1 +-2 +-3 अनंत तक जाते हैं। मतलब 0 से माइनस में भी अनंत तक, 0 से प्लस में भी अनंत तक। बस 0 को छोड़ देना है और जो दशमलव वाली संख्याएं हैं, रूट वाली संख्या, उनको छोड़ देना है। और कुछ नहीं याद रहे तो बस अपने को तो याद रखना है कि +-1 इस तरह अनंत तक चलेगी, इधर भी और उधर भी। तो यदि कुल आवेश किसी पदार्थ का निकालना है तो Q बराबर Ne। N होता है इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है वो लिख दो, और एक इलेक्ट्रॉन, E का मतलब है इलेक्ट्रॉन नहीं है, E का मतलब, N का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पर मौजूद आवेश। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश मौजूद होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो जब भी किसी पदार्थ का कुल आवेश निकालना हो तो Q बराबर हम ये फॉर्मूला उपयोग करेंगे। देखिए कैसे हम इसका आगे उपयोग करते हैं। उससे पहले एक चीज ध्यान दो, क्वार्क। वैसे मैंने आपको बताया हमेशा से परंपरा से जब हम इलेक्ट्रॉन की थ्योरी पढ़ते आ रहे तो उसमें एक चीज बताई जाती थी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में होता है। लेकिन अभी रिसेंटली जो नई नई स्टडीज हुई हैं, नई नई खोज हुई हैं, उसमें पता चला है कि इलेक्ट्रॉन टुकड़े में भी होता है। आधा इलेक्ट्रॉन, आधा में से आधा, और वो कौन से आधा तो नहीं है, ये 3/2 मतलब 3 हिस्से में से 2 हिस्से, +-2/3 इलेक्ट्रॉन +-1/3 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के 2 हिस्से पाए गए। एक हिस्सा ये है, ये 3 में से 2 हिस्से इधर चले गए और 3 में से 1 हिस्सा यहाँ आ गया। मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉन पाया गया जिसके 2 टुकड़े थे। 2 टुकड़े किस प्रकार हुए कि 2 भाग तो इधर हो गए उसके। मतलब ऐसे देखिए, जैसे मान लो कोई है ना, ये प्लेट है, कितने टुकड़े इसके, एक, ये, तो यहां से इलेक्ट्रॉन टूट गया, 2 हिस्से एक साथ हो गए और एक हिस्सा इधर रह गया। तो ये है 3 हिस्सा में से 2 चले गए इधर, तो ये 3/2 मतलब 2/3, और यहाँ पे 3 हिस्से में से कितना रह गया, 1 रह गया, तो ये 1/3। इन हिस्सों को कहा जाता है क्वार्क। ये अभी हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, टेंशन मत लो, अपने काम की भी पढ़ाई में आने भी वाले हैं, लेकिन ये कुछ सालों में सिलेबस में चीजें जुड़ेगी। तो ये नई स्टडी में जो इलेक्ट्रॉन के 2 टुकड़े पाए गए एक इलेक्ट्रॉन को, उनको क्वार्क कहा गया है। इसमें जो +2/3 है इसको अप क्वार्क कहते हैं, और जो ये
-1/3 है, इसको कहते हैं डाउन क्वार्क। बस इतना सा। अब सवाल है कि क्या किसी पदार्थ में 6.0 गुणा 10⁻−18 कूलाम आवेश हो सकता है? अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी पदार्थ में जो कुल आवेश होगा कितना होगा? कुल आवेश Q होगा N गुणा E के बराबर, जहां पे N होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E है एक इलेक्ट्रॉन पर मौजूद आवेश। तो सवाल ये पूछ रहा है अब कि क्या किसी पदार्थ पर इतना आवेश हो सकता है? तो हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? तो देखो, पहले क्या दिया है हमें? हमसे पूछा जा रहा है कि क्या इतना आवेश हो सकता है, तो यानी कि कुल आवेश का मान दे रखा है कि कुल आवेश इतना हो सकता है क्या? ठीक है, देखते हैं। और क्या हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इतना होता है ना। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है। ये चीजें हमें पता है, एक तो दे रखी है और एक हमें मालूम है। सवाल ये पूछ रहा है कि क्या इतना आवेश संभव है किसी पदार्थ पर हो सकता है क्या? तो देखिए, देखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ये, Q = Ne। Q क्या है? कुल आवेश की मात्रा, और वो कितनी दे रखी है? ये। तो इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये तो हमें पता ही नहीं है, ये हमें मतलब निकालनी है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोई सही रहने दो। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर मौजूद आवेश की मात्रा। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ये मैंने यहाँ पे लिखा, इतना आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर मौजूद होता है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको फॉर्मूले में जो चीजें थी उनको रख दी, जो बचेगा उसका मान निकाल लेंगे। तो देखिए, इसको इधर लेने दिया। अब हमें n का मान तो पूछा है, निकालना है। n का मान नहीं पूछा है, लेकिन जब n का मान आएगा तो उससे हमें पता चलेगा कि आखिर में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम n का मान निकालेंगे। तो n को इधर लेने दो, और ये यहाँ पे गुणा में है तो ये उधर चला जाएगा भाग में। तो इसके बटा में आ गया, इधर रह गया n। इससे इसको जब इसमें भाग देंगे, है ना, कैलकुलेटर में आप इसको कैलकुलेशन कर लेना, ये बैठ के भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जब इसका भाग देंगे तो उत्तर आएगा 3.75 × 10 n = n। अब ये n क्या है? n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये जो डाटा दे रखा था, इससे जब हमने निकाला तो ये जो आवेश है, ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ पर आवेश तो इतना बताया था, लेकिन जब हमने हल किया तो हमें पता चला कि इस पदार्थ पर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। जो n का मान है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो हमें यह पता चला कि इस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की इतनी संख्या मौजूद है। कितनी? 3.75 × 10 = n। इसको इसमें गुणा कर दो। तो n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और n का मान क्या आया? इसका इसमें गुणा किया तो ये 3.75 था, तो ये 37.5 हो गया। अब n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और पूरा हल किया तो ये निष्कर्ष निकला कि इस पदार्थ पर 37.5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो क्या संभव है क्या ये? मैंने अभी बताया, इलेक्ट्रॉन 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 100, 1000, लाखों, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे तो वो पूर्णांक के रूप में होंगे, दशमलव में नहीं होंगे। जैसे कि 10.5, 50.5, 50.25, 75.25, 75.25, ऐसे नहीं होंगे। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 37.5। या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 37 होती तो भी हम इस बात को हजम कर लेते कि चलो हाँ, हो सकती होती है। 37 ना होकर 38 भी होती तो भी मान लेते कि हाँ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी पदार्थ पर 38 हो सकती है। लेकिन 37.5 तो नहीं हो सकती। जब 37.5 संख्या ही नहीं हो सकती तो मतलब इस प्रकार का आवेश भी किसी पदार्थ पर नहीं हो सकता। यही सवाल में हमसे पूछा है कि क्या इस प्रकार का आवेश, इतना आवेश हो सकता है? तो हमें जब हल किया तो हमें पता लगा कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या निकल के आई है वो तो संभव ही नहीं। अतः हमारा उत्तर होगा कि इस प्रकार का इतना आवेश किसी पदार्थ पर नहीं हो सकता। बात खत्म। अगला सवाल, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सवाल दे रखा है, सवाल में क्या दिया है? आवेश का मान दे रखा है। कितना दे रखा है? 1 कूलाम। और क्या पूछे है कि यदि 1 कूलाम आवेश है किसी पदार्थ में तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी?
तो हमें दिया है आवेश का मान 1 कूलम, और हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.67 6 गुणित 10⁻⁻19 कूलम। ये एक चीज दे रखी है और एक हमें पता है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, ये कुल आवेश n गुणा E। कुल आवेश कितना दे रखा है 1 कूलम, तो हमने 1 लिख दिया। n क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो पूछी है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है, तो n को ऐसा कैसा लिखा रहने दो। E क्या है 1 इलेक्ट्रॉन पर मौजूद आवेश, और वो कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणित E। तो E की जगह पर हमने E का मान लिख दिया। n का मान हमसे पूछा है तो n को इधर रहने दो और इसको उधर बटे में ले जाओ, इसके भाग में चला जाएगा। जब इसको हम हल करेंगे तो n का मान कितना आएगा, इसका जब इसमें हम भाग देंगे तो n का मान आएगा 6.25 गुणित 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब फिर यदि किसी के दिमाग में बत्ती जली हो तो सवाल में पूछा गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इतने आवेश में, तो हमने बोला कि भाई साहब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये होगी। लेकिन फिर किसी के पल्ले पड़ रही होगी कि यार ये 10⁻18 तो समझ में आ रही है। कैसे समझ में आ रही है, देखिए 10⁻18 का मतलब है 10 के 1 के पीछे कितने जीरो, 1 2 3 4 5 ऐसे 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 करके कितने जीरो है 18 जीरो है। तो ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाखों करोड़ों में संख्या जाएगी, मतलब इतने लाख करोड़ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, हो सकते हैं। लेकिन एक चीज और लिखी है यहाँ पे कि ये कैसे हो सकता है 6.25 ये भी है और इसका इसमें गुणा होगा। क्या 6.25 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं क्या, ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी सवाल का मान आया कि 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होगी 6.25 गुणित ये, तो ये कैसे हो गया। और ये जवाब सही भी है, ये अपना आंसर भी है। यहाँ तक टिक भी करना हो, परीक्षा में पूछा भी जाता है। ये कैसे सही है, इलेक्ट्रॉन तो 1.25 तो होता ही नहीं है, ना ही 1.5 होता है। तो ये ऐसे सही है दोस्तों कि मान लो इस संख्या को देखो, है ना, कितनी संख्या ये 6.25 6.25 है। इसका दशमलव हटाना तो नीचे लगा देंगे 2 जीरो, बटा गुणा में क्या है 10⁻18 लिखो, ये 10⁻2 हो गया। 100 मतलब 10⁻2, 10⁻2 को ऊपर ले जाओ तो अब हट गया इसका दशमलव, देखो ये 625 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका दशमलव हट गया, 2 को 10⁻2 को फिर ऊपर ले गए हम, तो यहाँ पे प्लस में था, ऊपर जाके हो जाएगा माइनस में। तो ये 10⁻18, ये 10⁻-2। जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ती है, यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है, तो दोनों घातें क्या हो जाएगी आपस में जुड़ जाएगी, तो ये दोनों जुड़ेगी। तो 16 में से 2 गए तो कितने बचे, मतलब 18 में से -2 करेंगे तो कितना बचेगा 16 प्लस का, तो 625 गुणा 10⁻16 भी हमारा उत्तर है। ये भी जवाब सही है और ये भी जवाब सही है। लेकिन देखने से पता चलता है कि यार इलेक्ट्रॉनों की संख्या दशमलव में कैसे आ गई, तो असल में दशमलव में नहीं है, उसको लिखने का तरीका है। और ये प्योर रूप में देखना हो तो ये है, तो ये भी जवाब सही है और ये भी जवाब सही है। ये भी पूछा जाता है परीक्षा में और ये भी आ सकता है। अगला देखिए, है ना, तो ये पल्ले पड़ा कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो वो ये है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ये, या ये एक ही बात है। अगला देखते हैं आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। योज्यता का मतलब होता है योज्य यानी कि योग। क्या मतलब है इस बात का, योग मतलब जोड़ना, किसी भी चीज को जोड़ना, उसे हम कहते हैं योज्यता। ऐड करना, एडिशन करना, तो आवेशों को जोड़ना। एक आवेश है प्लस का, एक आवेश और लाए तो कितने हो गए 2, एक और आए तो कितने हो गए 3, एक और आए तो कितने हो गए 4। लेकिन एक और आवेश आया माइनस का 1, अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक आवेश प्लस के आवेश से माइनस वाला आवेश कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 से -1 कैंसिल, तो आवेश की संख्या घटती जाएगी। मैंने अभी भी आपको बताया था कि प्लस आवेश में एक, यदि +2 आवेश है उसके साथ हमने -2 आवेश को जोड़ा तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और आवेश 0 हो जाएगा, यानी कि ये जुड़ते हैं।
तो क्या है, तो आवेशों की योज्यता का मतलब है कि कुल आवेश कितना होगा, कुल आवेश सभी के गणितीय योगफल के बराबर होगा, यानी कि जो टोटल आवेश होगा वो सभी आवेश के गणितीय योगफल के बराबर होगा, है ना। तो कुल आवेश सभी, यहाँ पे ऐसे लिख लो, सभी आवेशों तो कुल आवेश कितना होगा, सभी आवेशों के गणितीय योगफल के बराबर होता है या होगा। तो मान लो कि एक आवेश है Q1, एक Q2, Q3, Q4 ऐसे सब आवेश है, ये माइनस का है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का। इन सबको यदि हमें जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, जिससे गणित में संख्या को कैसे जोड़ते हैं हम, वैसे जोड़ते हैं। कुल आवेश Q कितना होगा, सबको जोड़ लो, प्लस 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 कर दिए, माइनस का है तो कोष्टक लगा दिया, अब कोष्टक खुलेगा तो ये माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो ये माइनस का चिन्ह बदल गया, ये कोष्टक खुला तो ये माइनस का आ गया, ये कोष्टक खुला तो ये माइनस में आ गया, ये कोष्टक खुला तो ये माइनस में आ गया। अब सबको जोड़ेंगे, अब मान लो इसका मान है प्लस का 2 और इस आवेश का मान है इसका भी 2, लेकिन माइनस का है तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये है मान लो 8 है और ये भी 8 है, लेकिन ये माइनस का है तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार कुछ कैंसिल होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो लास्ट में या तो 0 उत्तर आएगा या उत्तर प्लस में आएगा, कुछ बचेगा तो, या उत्तर माइनस में आएगा यदि कुछ बचा तो इस प्रकार आवेशों को हम जोड़ भी सकते हैं, इसी को आवेशों की योज्यता कहा जाता है ना। देखिए एक सवाल देखते हैं इस पे, कोई निकाय है, निकाय का मतलब समझ गए ना बच्चों, कोई भी सिस्टम जिसके अंदर 2 4 5 चीजें कितनी भी मौजूद हो उसी को हम निकाय कहते हैं, है ना। तो किसी निकाय में एक इलेक्ट्रॉन प्लस का है, 3 इलेक्ट्रॉन माइनस में है, 5 इलेक्ट्रॉन प्लस में है और 7 इलेक्ट्रॉन माइनस में, यानी कि प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन, माइनस के 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस के 5 इलेक्ट्रॉन, माइनस के 7 इलेक्ट्रॉन। तो किसी निकाय में इतना आवेश है, एक ये आवेश है प्लस में, ये आवेश है माइनस में, ये आवेश है प्लस में, ये आवेश है माइनस में, इस प्रकार आवेश है उस पे। तो उस निकाम, ये निकाम हो गया ना, इससे ऐसे, तो उस निकाय पर कुल कितना आवेश होगा। कोई सिस्टम है, कोई निकाय है, उसके अंदर एक हिस्से में अलग प्रकार का आवेश है, दूसरे हिस्से में अलग प्रकार का आवेश है, किसी कोने में अलग प्रकार का आवेश है, या अलग अलग चीजें हैं उन पर अलग अलग प्रकार का आवेश है। तो उन सभी आवेश को यदि हम जोड़ के बताएं तो कुल आवेश कितना होगा, ये सवाल पूछ रहा है। तो अलग अलग उसकी निकाय की जो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग पिंड है, उस पे उन पे सब पे अलग अलग प्रकार का आवेश है। तो टोटल कितना हुआ, तो टोटल निकालने के लिए जैसे गणित में संख्याओं को जोड़ते हैं वैसे जोड़ लो। तो कुल आवेश क्यू होगा, सबको जोड़ लो, प्लस का 1 ई माइनस ई प्लस 5 माइनस 7 ई इलेक्ट्रॉन आवेश जोड़ो तो क्या होगा, प्लस और प्लस 5 और प्लस 1 दोनों 1 और 5 मिलके हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, ये प्लस का और ये माइनस माइनस जोड़ लो दोनों को, तो 7 और 3 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन आवेश हो गया। तो अब फिर जोड़ो इसको तो इनका घटाव होगा, तो 10 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की तो चिन्ह माइनस में आएगा। तो कुल आवेश कितना है उस पे, -4 ई, ये उस पे कुल आवेश है। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अच्छे से अपने क्लास का रिवीजन कीजिएगा, जिसने पहले क्लास नहीं पढ़ी हो पहली क्लास पढ़िएगा तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी शुरू से स्टार्टिंग से। मैं आपको फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की क्लास भी अपलोड कर चुका हूँ, हिंदी और अंग्रेजी भी आपकी अपलोड हो गई है। पूरे साल आपका सिलेबस चलने वाला है, कुछ भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, यूट्यूब पे पूरा सिलेबस मैं आपको फ्री पढ़ाऊँगा। अपने यार दोस्त जो भी उनसे बोलिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।